डबल धमाका। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस चैनल की कहानियां सुनना पसंद है तो हमारा एक और चैनल है पुनीत स्वे। वहां पर भी आपको मेरी आवाज में कहानियां मिलती ही रहती हैं। बाकी पॉडकास्ट के रूप में डरे के एहसास और डरावनी रातें पर तो कहानियां मिलती ही हैं। जल्दी से पुनीत स्वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पिशाच की कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसे पिशाच की जो बेहद भयानक था और आपको ये भी समझ में आ जाएगा आखिर पिशाच कैसे बनते हैं। रक्त पिशाचों की कई कहानियां आपने सुनी होंगी जिसमें अगर कोई रक्त पिशाच किसी इंसान को काट ले और अपना जहरीला खून उसमें डाल दे तो धीरे धीरे वो इंसान भी एक रक्त पिशाच बन जाता है। लेकिन बाकी पिशाचों का क्या? बाकी पिशाच कैसे बने? क्या कोई इंसान मरने के बाद पिशाच बन सकता है? जैसा कि बताया जाता है मरने के बाद प्रेत योनि मिलती है। कोई ब्रह्म राक्षस भी बन सकता है, चुड़ैलें डायने भी बनती हैं, लेकिन एक पिशाच कोई कैसे बनता है? क्या वो इंसान होते हैं या कोई शैतानी शक्ति? आज की कहानी में आपको ये जानने को मिलेगा। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही डरावनी और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए, आज तो आपको पक्का अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी बहुत साल पुरानी है, कई सदियों पुरानी। लगभग 300 से 400 साल पहले बंगाल के इन जंगलों में एक परिवार रहा करता था, जहां पर दो भाई थे, अनुज और मनुज, जो कि उसी गांव में रहते थे और खेला कूदा करते थे, लेकिन अपने पिता के साथ हाथ नहीं बटाया करते थे। जबकि अनुज और मनुज दिखने में अच्छे थे तो उनके जो दोस्त थे वो बड़े बड़े घरानों के कई लड़के बन गए थे। कई लड़कियां भी अनुज और मनुज को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी। लेकिन अनुज मनुज की जो हैसियत थी ना, घर उनका छोटा था, ज़्यादा रुपए उनके पास थे नहीं, तो बाकी कई बार उनकी बेइज्जती किया करते और कहा करते, तुम तो एक किसान के बेटे हो, तुम हमेशा गरीब रहोगे, तुम्हारे पास बड़ा घर कभी नहीं आएगा। और अनुज मनुज चाहते थे कि वो एक बड़ा घर बनाएं। इसके लिए उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता और वो तो कामचोर थे, इसीलिए अपने पिता को कहा करते कि हम तो खेतों पर काम करने के लिए नहीं आएंगे, हमारी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, सब हमारी तारीफ करते हैं और एक दिन हमारे पास पैसे खुद ब खुद चल कर आएंगे। बड़े हो चुके थे, काम नहीं करते थे, फिर भी पिता कहा करते, अगर इस उम्र में काम नहीं किया, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाएगी उसके बाद काम करना मुश्किल हो जाएगा। शरीर एक उम्र तक साथ देता है, उसके बाद साथ नहीं देता। उन दोनों की उम्र 25 साल हो चुकी थी और अब भी घर में कोई काम नहीं करते थे, बस दोस्तों के साथ घूमना, खेतों में घूम कर आना, दोस्तों के साथ मस्ती करना और किसी के खेत में घुसकर फलों को तोड़ना। इससे ज़्यादा काम वो बिल्कुल नहीं किया करते थे। पढ़ना लिखना थोड़ा जाना था, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा वो करते नहीं थे और उन्हें लगता था शायद कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनके पास बहुत सारा धन आए। फिर उन्होंने एक जगह एक मेले में सुना कि काला जादू, ऐसा जिससे आप ढेर सारा धन पा सकते हैं। उस मेले में एक जादूगर आया हुआ था। उस जादूगर ने एक कपड़े में ऐसे हाथ घुमाया और उसके बाद एक सिक्का निकाला। कहने लगा, ऐसे मैं रुमाल में हाथ डालकर ढेर सारे सिक्के निकाल सकता हूँ। अनुज मनुज को लगा ये काम आसान है, हमें ये करना चाहिए। जादू सीखेंगे, काला जादू सीखेंगे, जिससे कपड़े के अंदर से सिक्के निकालते जाएंगे, खेतों में काम नहीं करेंगे, घर के अंदर बंद होकर कपड़े से सिक्के निकालते रहेंगे और अमीर बन जाएंगे। दोनों ने ये सोचा और उसके बाद काला जादू सीखने के बारे में लोगों से चर्चा करने लगे। वहाँ पर काला जादू कोई नहीं करता था और काला जादू वो सीखना चाहते थे। पागलपन उनके सर पर सवार हो चुका था और उन्होंने बड़े घरानों के कुछ दोस्तों से ये पूछा कि वो काला जादू सीखना चाहते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं। अब बड़े लोग कहीं ना कहीं से जानकारी जुटा लिया करते थे और उनके पास जानकारी पहुंची, एक गांव है जहां पर ज़्यादातर तांत्रिक, बाबा और ऐसी औरतें रहती हैं जो काला जादू करती हैं। वहां जाकर उन्हें काला जादू सीखने को मिल जाएगा। घर से लड़कर अनुज और मनुज पहुंच गए उस गांव में और वहां पर रहना शुरू कर दिया। काला जादू वो सीखना तो चाहते थे, लेकिन वहां पर जो तांत्रिक थे, जैसी औरतें थी जादूगरनियां, वो कहते थे कि ये मेहनत वाला काम है और दोनों मेहनत तो करना नहीं चाहते थे। आसानी से बस जादू टोना सीखेंगे और धन हमारे पास आने लगेगा।
रुमाल से जादू करने की कोशिश करते, लेकिन उनसे वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। और वहाँ किसी तांत्रिक ने नहीं कहा था कि कपड़े से सिक्के निकलेंगे, लेकिन वो कपड़े से सिक्का निकालना चाहते थे। धीरे धीरे जादू के कई मंत्र सीखे, प्रेतों से कैसे बात की जाती है अच्छे से भी नहीं सीखा था कि जैसे कोई सिखा रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद टेस्ट होता है कि आप वो कर सकते हैं या नहीं। बस सीखा कि ये मंत्र है, इससे भूतों से बात होती है, इसके बाद आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं, कोई भूत किसी को परेशान कर सकता है, इसी के साथ धन भी दिलवा सकता है। तो दोनों को लगने लगा था कि ये काम काफ़ी आसान है। अब उन्होंने जंगल में जाकर वैसी क्रिया शुरू कर दी। काला जादू सीखा था अपने आलस में, अच्छे से नहीं, शब्द गलत बोला करते थे और कई बार शब्द भूल जाया करते थे। उन्हें लगता था मंत्र थोड़े उल्टे पुल्टे हो जाएं, उसके बाद भी कुछ बुरा तो नहीं होगा। जंगलों में वो भटकने लगे थे, लेकिन ये भी काम आसान था। जंगल में किसी खरगोश को, किसी ऐसे जानवर को मारा और खा लिया, किसी और जानवर को खा लिया, किसी पेड़ की पत्तियों को खा लिया। और जंगल में बहुत सारे ऐसे फलों के पेड़ लगे हुए जिन पर वो गुजारा कर सकते थे और जंगल में रह सकते थे। लेकिन फल तोड़ने के लिए वो जंगल में नहीं गए थे, वो जंगल में गए थे काले जादू के लिए, भूत प्रेत को साधने के लिए। देखे तो सही, भूत प्रेत जब कंट्रोल में आता है तो क्या होता है। जंगल में वो भटकते रहे और एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर एक कतार में 70 पेड़ लगे हुए। ऐसा लग रहा था उन पेड़ों को एक कतार में लगाया गया है और उनके ऊपर कुरेद कर कुछ लिखा गया है। शब्द तो उनकी समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि पेड़ों का आकार काफ़ी बड़ा हो चुका था, लेकिन इतना ज़रूर था, ये पेड़ 100 से 150 साल पुराने हैं और पता नहीं कब उन पर ये उकीरा गया हो। अनुज मनुज वो रात वहीं पर रुके थे और रात के पूरे 12 बजे वहाँ पर एक आवाज़ आई थी, उठो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम रुक नहीं सकते। दोनों उठे, बहुत ज़्यादा डर गए, वहाँ से भाग निकले। काफ़ी दूर पहुँचने के बाद मनुज ने अनुज को कहा कि वहाँ पर आवाज़ आई थी, ऐसा तो नहीं जो मंत्र हम पढ़ते हैं, जो जादू टोना हम करते हैं, उसका फल हमें मिल रहा हो। तो अनुज मनुज वापस उसी जगह गए। दिन के वक्त वहाँ पर जलाई आग, पढ़ने लगे वो मंत्र, वो चीज़ें, कई तरह की जड़ी बूटियाँ वगैरह जिसकी आग वो बनाते और उसके धुएं से उन्हें सिखाया गया था कि किसी भूत को काबू किया जा सकता है। अगर किसी घर में कोई भूत है तो इस तरह से उसे काबू में किया जा सकता है और आप उससे कुछ भी उगलवा सकते हैं। वहाँ उन्होंने वैसा ही किया और रात के 12 बजे फिर से आवाज़ आई, तुम फिर से यहाँ आ गए। मैंने कहा चले जाओ। अब अनुज और मनुज जो उन्होंने सीखा था उनके मुताबिक ये जादू करने के बाद जो भूत होता है उनके कंट्रोल में आता है, धमकी नहीं दे सकता। तो उन्हें लगा कि अब यहाँ पर इस भूत से कोई काम करवाते हैं। अनुज कहने लगा, तुम अब हमारे कंट्रोल में हो, जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा करना होगा। सामने से आवाज़ आई, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। अब दोनों झगड़ा करने लगे और वो जो भूत की आवाज़ थी ना, सिर्फ आवाज़ परेशान कर रही थी, ऐसा नहीं कोई चीज़ हो रही हो जिससे उन्हें परेशानी हो रही हो। भले ही धमकियाँ मारने की मिल रही थी, लेकिन दोनों डर नहीं रहे थे। कुछ समय बहस हुई और अब आवाज़ आने लगी, ठीक है, तुम यहाँ से जाने वाले नहीं। देखो, यहाँ किसी भी चीज़ को नुकसान मत पहुँचाना। बड़ी मुश्किल से ये पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाए थे, मुझे पसंद है, बस इन पेड़ों को मत काटना। अगर यहाँ पर आराम करना चाहते हो, रुकना चाहते हो तो तुम्हें आज़ादी है, मैं परेशान नहीं करूँगा। अनुज सिर्फ यहाँ रुकना नहीं चाहता था, वो आवाज़ से काम करवाना चाहता था। तो मनुज ने क्या किया, उस आवाज़ से बातें शुरू कर दी कि तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे फंसे, अगर तुम यहाँ पर फंसे हो क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्या तुम्हारी आत्मा को हम शांति दिलवा दें, हमारे पास जादू टोने के कई तरीके हैं। उस आवाज़ ने कहा, अगर ऐसा कर सकते हो तो कर दो। उसके बाद दोनों ने जादू टोना काफ़ी किया। अगले 5 दिनों तक, 5 रातों तक वो आग जलाते, सब कुछ करते, लेकिन वो आवाज़ फिर से वहाँ से आने लगती और कहती, मुझे तो कोई आज़ादी नहीं मिली, मैं अब भी शाप से जुड़ा हुआ हूँ। अब इसके बाद अनुज मनुज को लगा कि इसे शाप से आज़ादी हम कैसे दिलवाएं। आखिर एक भूत हमारा दोस्त बना है, उसे आज़ादी दिलवाना हमारे लिए एक काम हो गया और शायद इसका हमें कोई फल भी मिले। तो दोनों ने उस भूत से सौदा किया कि हम तुम्हारी आत्मा को आज़ादी दिलवाने के लिए खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। हम आलसी हैं, हमारे लिए मेहनत करने का मतलब होता है ढेर सारा धन,
यानी कि अगर तुम हमारा फायदा करवाओगे तो हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलवा सकते हैं। उस प्रेत ने कहा, बिल्कुल, मैं सौदा करने को तैयार हूं। अनुज मनुज का सबसे पहला सवाल था कि सौदा तो कर रहे हो, एक भूत के पास देने के लिए क्या चीज हो सकती है? हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, तुम्हारी मदद के लिए लोगों को भी ला सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो, तुम बताओ। उस प्रेत ने कहा, तुम्हारी बहुत बड़ी मदद, अगर तुम मेरी आत्मा को शांति दिलवाओ या जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो तो मैं अपना खजाना तुम्हें दे सकता हूँ। किसी समय मैं राजा हुआ करता था और अलग अलग जगह पर खजाने गाड़े जाते थे ताकि मुश्किल के समय में वहाँ से सोने के ये खजाने निकाले जाएं और उससे हम भाग सकते थे, नए साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे। एक छोटा सा खजाने का हिस्सा मैं तुम्हें बता सकता हूँ कहाँ पर गड़ा हुआ है, तुम्हारी जिंदगी उससे बहुत बड़ी हो जाएगी, बड़े घर के तुम बन जाओगे, इतना धन तुम्हारे पास आएगा। दोनों ने सौदा मंजूर किया। आखिर एक भूत अगर आपको एक खजाने का हिस्सा दे रहा है, इससे ज्यादा आप क्या मांगेंगे? दोनों तैयार हो गए और उस भूत ने कहा, मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब तुम मुझे एक शरीर दोगे। पहले दोनों डर गए थे क्योंकि उन्होंने तांत्रिकों से और वो जादूगरनियों से यह सीखा था कि एक भूत आपका शरीर मांगता है और जब वो आपका शरीर मांगता है आप आधा शरीर का हिस्सा उन्हें दे देते हैं, फिर वो शरीर पर आधे हिस्से में रहते हैं और बाकी के आधे हिस्से को परेशान करके निकालते हैं, यानी कि आपको मार डालते हैं और शरीर फिर उनका होता है। दोनों डरे हुए थे, दोनों को पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो जो भूत था ना बड़ा अच्छा था। उसने सबसे पहले अपनी कहानी बताई, अपनी सच्चाई बताई ताकि उस पर भरोसा किया जा सके। उसने कहा, किसी समय मुझे यहाँ पर कैद किया गया था, यानी कि मैं राजा हुआ करता था और बाकी राजाओं ने मुझे पकड़ लिया। वो सिर्फ मुझे मारना नहीं चाहते थे, मुझे सज़ा देना चाहते थे, ऐसी भयानक सज़ा जो कि सदियों सदियों तक मेरे साथ चलती रहे। इसीलिए उन्होंने मेरे शरीर के हर एक अंग को अलग अलग तरह की जड़ी बूटी से ढका और उसके बाद मुझे जिंदा जलाया, लेकिन आग ने मुझे मारा नहीं। मुझे आग के कारण यहाँ शरीर से मुक्ति तो मिली, मेरी आत्मा बंध गई और यहाँ मैं इस जंगल में कैद हो गया। अब मुझे एक शरीर चाहिए, जब वो शरीर खत्म होगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी, तुम्हें मेरा शरीर लाना होगा। दोनों ने सबसे पहले तो यही कहा कि हम अपना शरीर तुम्हें नहीं देंगे, और उस भूत ने कहा, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए भी नहीं, मैं एक भूत हूँ, मान लो एक भटकती हुई प्रेत आत्मा जिसे शरीर चाहिए, इंसानी भी हो सकता है लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, किसी का शरीर हड़पना नहीं चाहता, क्योंकि जिसे जो शरीर मिला होता है वो उसके काम का होता है। कोई प्रेत आत्मा किसी के शरीर में कुछ समय बिता सकती है, लेकिन उसके बाद वो शरीर सड़ जाएगा और फिर से वो आत्मा भटकने लगेगी, लेकिन नई जगह पर। हो सकता है नई जगह और भी भयानक हो। मैं इस जगह को तभी छोड़ूंगा जब मुझे एक अच्छा शरीर मिलेगा, और तुम्हें वो काम एक अलग तरीके से करना होगा। मैं बताता हूँ। अनुज मनुज शुरू में जो घबराए हुए थे, उस भूत ने जो तरीका बताया था वो बड़ा अजीब था और दोनों मान भी गए। खजाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे और इसमें थोड़ी सी मेहनत लगने वाली थी। उस भूत ने कहा, यहाँ से आसपास कोई घर ढूंढो। पहले तुम्हें कोई गांव ढूंढना होगा, फिर कोई घर ढूंढना होगा जिसका इस्तेमाल कोई ना करता हो। वहाँ पर रहना शुरू कर दो और वहाँ पर लगभग 50 साल पुराने पेड़ की कोई लकड़ी लेनी होगी जो काफ़ी मोटी हो। अब उस लकड़ी को आधे हिस्से में काट कर वहाँ रख लेना, चौड़े वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो और कुरेद कुरेद कर एक आकार बनाना, जैसे किसी लाश को उसमें डाला जाना हो। सबसे पहले ये काम करो। उन्होंने लगभग 30 दिन लगाए ये काम करने के लिए, जबकि वो भूत बहुत ज़्यादा उतावला था, जिंदा होना चाहता था, एक शरीर पाना चाहता था, लेकिन वो दोनों इतने आलसी थे। दोनों ने उस लकड़ी में वो आकार बनाने में 30 दिन लगाए तो वो भूत गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो शांत हुआ क्योंकि काम तो उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने एक आकार बनाया लकड़ी में, कुरेद कुरेद कर, जैसे एक सर, बाजू, ताकि उसमें अगर पानी डाला जाए तो ऐसा लगेगा ये एक शरीर बन गया। दोनों को लगा कि यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उस भूत ने कहा, काम यहाँ खत्म नहीं होगा, तुम्हें अब एक और काम करना होगा। तुम्हें ऐसे पेड़ ढूंढने होंगे जिनमें से दूध निकलता है, यानी कि तुम कुरेदोगे, टहनियों को तोड़ोगे, पत्तों को तोड़ोगे तो सफ़ेद रंग का कोई जहर या कुछ भी हो, दूध की तरह दिखना चाहिए, वो तुम्हें किसी कटोरी में इकट्ठा करना होगा
और वो कटोरी से वो दूध तुम्हें बार बार उस जगह डालते रहना होगा, जिससे वो शरीर पूरा का पूरा बन जाएगा। अनुज मनुज जंगल में यही काम करते, आलसी थे, खजाने के लिए पागल हो चुके थे और अब मेहनती भी बन गए थे। ऐसी मेहनत करते कि हर रोज कटोरी लेते, पेड़ों की छाल को रेतने लगते, किस पेड़ से दूध निकलता वो दूध को कटोरी में डालते और वापस उस घर में लेकर जाते। गांव वाले ज़्यादा सवाल भी नहीं करते थे, क्योंकि गांव वालों ने उनके बारे में सुन रखा था, दो आलसी जो भटकते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो घर में वो कटोरी से दूध लेकर आते, उसमें डालते। लगभग 3 महीने लगे उन्हें। कटोरी से दूध लाते लाते उन्होंने एक शरीर बनाया और फिर उसके बाद वो जो भूत था ना, वो कहने लगा वो शरीर, वो लकड़ी समेत तुम्हें यहाँ पर लाना होगा। उन्होंने लकड़ी का वो आधा हिस्सा वहाँ से उठाया, वो पेड़ों के पास लेकर आए, वहाँ रखा। अब वो जो दूध था, क्योंकि पेड़ों से निकला था तो सूख चुका, बीच बीच में काला हो जाता और थोड़ा कम भी हो जाता क्योंकि सूखता। इसी कारण उन्हें और ज़्यादा कटोरी में वैसा दूध लाना पड़ता और वहाँ से बदबू भी बहुत ज़्यादा आने लगी थी। इसके बाद वो दोनों कहने लगे कि इसका तुम क्या काम करोगे। तो उस भूत ने कहा, मुझे बस तुम में से किसी एक का खून चाहिए, ज़रा सा खून इस पर डालो, क्योंकि इंसानी शरीर में खून होता है। अनुज को शक होने लगा। अनुज ने कहा, तुम हमारे शरीर से काला जादू इस शरीर पर करोगे, उसके बाद हमारे शरीर पर कंट्रोल कर लोगे, हमें अपना शरीर नहीं देना। और उस भूत ने कहा, मैं कभी राजा हुआ करता था और राजा ज़बान से जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। मैं वादा करता हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम्हें मारूंगा नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शरीर पर कंट्रोल कर लूँगा। जो भी तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र या बुरी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं इस शरीर में जिंदा हो जाऊँगा और उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। तुम दोनों को मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसने ये बोला तो दोनों को भरोसा हो गया। अनुज ने अपनी उंगली से थोड़ा सा खून जैसे ऐसे काट कर वहाँ पर गिराया, जिसके बाद खून उसमें जा चुका था, घुलने लगा और जो दूध सूख कर काला हो गया था फिर से सफ़ेद रंग का हो गया और आकार पूरा वहाँ पर भर गया। और वो भूत कहने लगा, मेरे साथ दोहराते जाओ। दोनों दोहराने लगे, वो भूत भी मंत्र दोहराने लगा और उसके बाद वो जो दूध था ना, वो ऐसे हिलने लगा। भूत की आवाज़ दोबारा नहीं आई। दूध हिलता जा रहा, हिलता जा रहा। 2 घंटे वो देखते रहे और वो दूध से बना हुआ वो आकार उठा था जैसे उसमें जान आ गई हो। अब सफ़ेद से फिर से वो काला होने लगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था कि वो कोई दूध का हिस्सा था या कुछ और था। ऐसा था जैसे एक शरीर इंसान का बन गया हो जो हिल सकता है। वो हिला। 2 घंटे बाद उसका जो मुंह था उससे उसने बोला कि मुझे मेरा शरीर मिल गया, आखिरकार एक शरीर मिला। मुझे यहाँ छोड़ दो, कुछ खाने के लिए ला दो, मुझे भूख लगी है, मुझे अपना शरीर अच्छा खासा हट्टा कट्टा बनाना है। उन्होंने फल लाए, बहुत कुछ लाया। अब जो मनुज था उसे गुस्सा आने लगा था। वादा शरीर बनाने तक का था, हमने शरीर बनाया, तुम वादा पूरा करो। पहले तो हमें नुकसान मत पहुंचाना और दूसरा जो खजाना देना था। वो राजा था, उसने कहा मैंने वादा किया था और वादा पूरा करता हूँ। उसने एक मिट्टी के ऊपर नक्शा बनाया, अच्छे से समझाया कि यहाँ जाना है, यहाँ एक खास जगह है, वहाँ खोदना है, ज़मीन के नीचे लकड़ी का एक बक्सा मिलेगा, उस बक्से में कुछ हीरे जवाहरात मिलेंगे जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। छोटा सा हिस्सा उसका होगा, बाकी पूरा खजाना मैं नहीं बताऊँगा कहाँ पर है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये खजाना था ही उन लोगों के लिए जो हमारी मदद करते हैं, उन्हें एक एक करके बताया जाता था, यहाँ है खजाना, वहाँ है खजाना, और वो ढूंढ सकते थे। बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं होता, हाथ से कुछ देना नहीं पड़ता। इस तरह उन्होंने उस बक्से को ढूंढा। हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब कुछ था, लेकिन छोटी मात्रा में। इतना ज़रूर था कि उनकी ज़िंदगी दोनों की सफल हो जाती। दोनों खजाना लेकर वहाँ से निकले। इसके बाद दोनों उस खजाने को बेचने लगे। बेचा, घर बनाया, अच्छे खासे बने। और जो उनके पिता थे वो खुद हैरान कि इन निकम्मों को ऐसा खजाना कैसे मिल गया। हर कोई सवाल पूछता, दोनों जवाब नहीं देते। आसपास के ज़मींदार अपनी लड़कियों के रिश्ते लेकर अनुज मनुज के पास आने लगे। वहाँ के हालात अच्छे हो गए। उन्होंने आसपास के इलाके को भी अच्छा बनाया ताकि उनकी इज्जत बने। लेकिन आसपास के गांव में दहशत फैलने लगी। एक अजीब सा जीव, एक अजीब सा इंसान लोगों को परेशान कर रहा था, और इतना परेशान कि लोग
मरने तक आ रहे थे। दरअसल एक गांव में शुरुआत उसकी हुई। एक आदमी जिसके चेहरे पर भी बाल थे, सर पर भी बाल थे, जैसे सड़े हुए कपड़े, कहीं से फटे गिरे हुए उसने उठाकर पहने हुए, जो अच्छे से पहने भी नहीं थे। अब वो आदमी गांव में घूमा करता था। लोगों को लगता था कि कोई बीमारी उसे लगी हुई है। वो लोगों से खाने के लिए चीज़ें मांगता। पहले तो चीज़ें मांगता, उसके बाद मांगना बंद कर दिया और दूध मांगने लगा। लोग उसे दूध देते, वो पीने की कोशिश करता और उल्टी करता, फेंक देता। फिर कहता कि ये दूध अच्छा नहीं है। गांव में लोग उसे भगाने लगे और वो दूसरे गांव में गया। वहाँ पर भी दूध मांगने लगा। लोग उसे दूध देते, लेकिन वो कहते हैं कि गिरा देता। उसे दूध पसंद नहीं आता। वो चाहता था कि उसे कोई और दूध मिले, लेकिन पता नहीं कौन सा। उसके बाद उसने लोगों पर हमला शुरू कर दिया। कहते हैं रात के वक्त हाथ में तीखी लकड़ी लेकर वो लोगों पर हमला करता, लेकिन जान से नहीं मारता। किसी की छाती पर, किसी की पीठ पर, सर पर वो ऐसे लकड़ी मारता और कुरेदता, छेद बना देता। जो खून निकलता, कहते हैं लकड़ी की एक कटोरी में खून निकालता, उसे ले जाता। पता नहीं पीता होगा या क्या करता होगा, लेकिन बस यही करता था। लोग डरने लगे थे। आसपास दहशत मचने लगी थी कि कोई ऐसा इंसान है जो लोगों का खून पीता है या खून निकालता है। ये बात अनुज मनुज तक भी पहुंची थी और पहले तो उन्हें कोई शक नहीं हुआ। कोई दूध मांगता हो सकता है, परेशान हो सकता है, बीमारी हो सकती है, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि कटोरी, लकड़ी की कटोरी जो उन्होंने बनाई थी, लकड़ी की कटोरी लिए घूमता है, पेट से खुरच कर खून निकाल कर लेकर जाता है और शायद पीता होगा। ये दहशत बढ़ने लगी थी और दहशत इतनी बढ़ने लगी कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। वहाँ एक ज़मींदार ने कई अंगरक्षक रखे थे। रात को वो घुमा करता था अपने खेतों को देखने के लिए, और दहशत वहाँ पर थी कि वो आदमी घूमता है। कहते हैं कोई पिशाच है वो जो खून पीता है। पिशाच पिशाच सब कहने लगे थे, और वो जो ज़मींदार था उसे लगा था कि कुछ गवार गांव के लोग दहशत फैला रहे हैं ताकि रात के वक्त निगरानी ना की जाए और वो खेतों में चोरी कर सकें। अब वो ज़मींदार रात के वक्त अपने खेतों में था, तब उस आदमी ने उन लोगों पर हमला कर दिया। 8 लोग थे और वो सबका खून निकाल रहा, लेकिन 8 लोग उसे काबू कर सकते थे। उसे उन्होंने काबू किया। उसके बाद उसके शरीर पर तलवारें मारी गईं, चाकू मारे गए, और कहते हैं उसके शरीर से खून नहीं निकलता था, दूध निकलता था, सफ़ेद रंग का, जैसे पेड़ों से निकलता है। कई बार हुए उसके शरीर पर, कई बार उसे बहुत ज़्यादा जख्मी किया गया, लेकिन जब दूध सूखता फिर से उठता, मारने की कोशिश करता। कहते हैं कि उसका सर काटा नहीं जा सकता, शरीर के अंग काटा नहीं जा सकता, जख्म थोड़ा सा दिया जा सकता है, और ऐसे इंसान से कौन मुकाबला कर सकता है। अंगरक्षक पिशाच कहकर डर कर भाग गए। ज़मींदार को उसने पकड़ लिया और ज़मींदार के छाती पर लकड़ी के हिस्से मारकर ढेर सारा खून निकाला। ज़मींदार को बचाया गया, फिर भी वो ढेर सारा खून लेकर गया था। दहशत बढ़ चुकी थी। उसके सर पर इनाम रखा गया कि उस पिशाच को मारने वाले को बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के मिलेंगे। उस ज़मींदार ने ये इनाम रखा था, और आसपास के गांव में मिलजुल कर बड़े इनाम को रखा गया कि उस पिशाच को अगर कोई मारता है तो इनाम दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा तांत्रिक वगैरह वहाँ पर घूम रहे। रात के वक्त उनका खून भी उस पिशाच ने पिया। तांत्रिक कुछ कर नहीं पाए, उन्हें समझ नहीं आ रही थी उसे रोका कैसे जाए। हर मंत्र उस पर निष्क्रिय हो जाता, जैसे उसकी ताकत बहुत बड़ी थी। अनुज मनुज तक ये बात जब पहुंची कि बड़ा इनाम रखा गया है, वो आलसी थे, निकम्मे थे, खजाना मिला वो खर्च हो चुका था। अब मुश्किल में घर चला रहे थे। वो अपने पिता के साथ काम नहीं करना चाहते थे, घर पर रहते थे, लेकिन खाना मुश्किल से मिलता था। उन्हें लगा पहले जो हुआ वैसा दोबारा हो सकता है। इस बार उस पिशाच को पकड़ते हैं और खजाना लेते हैं। वैसे भी वादा किया है ना उसने, नुकसान नहीं करेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा नहीं। तो रात के वक्त उस गांव में जहां सबसे ज़्यादा दहशत थी, वहां रात के वक्त वो घूमने लगे, जहां कोई भी रात को घूमने से डरता था। घूमते गए, उस पिशाच ने दोनों पर हमला किया, लेकिन वो जो तीखी लकड़ी थी ना, पीठ पर या छाती पर मारने से पहले वो रुक गया और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, चले जाओ। अब अनुज मनुज चाहते थे कि उन्हें इनाम मिले। अनुज और मनुज ने उस पिशाच से कहा, एक छोटा सा काम, तुम्हारे ऊपर इनाम रखा गया है, तुम बस हमें वो इनाम दिलाने में हमारी मदद कर दो। देखो तुम्हें जिंदा किया है,
किसी समय राजा थे। अगर हम तुम्हारे लिए कोई मदद कर सके, कोई काम कर सके, तुम बता सकती हो। महाराज, आपके लिए हम क्या करें? दोनों चापलूसी कर रहे थे और तब वो जो पिशाच था ना, राजा जो इस तरह वो पेड़ों के दूध से पिशाच बना था, उसे लगा इनसे काम करवाया जा सकता है। इसके बाद उस पिशाच ने कहा, तुम ऐसा करो, किसी इंसान की सड़ी हुई लाश लेकर आओ, उस लाश को यहाँ फेंक देना, उसकी बाजू को काट कर कहीं जला देना, उसका अंश मिलना नहीं चाहिए। मैं अपनी बाजू काटता हूँ, तुम्हें देता हूँ, जोड़ देना, कह देना तुमने खत्म किया, बस बाजू बची है, लोग खुद ब खुद पहचान जाएंगे। तब वो जो पिशाच था ना, उसकी बाजू काटने की कोशिश की मनुज ने। मनुज काट नहीं पा रहा था, लेकिन अनुज एक हल्के से चाकू से बड़े आराम से काट पाया। जो काम कोई और नहीं कर सकता था वो अनुज कर पा रहा था। अनुज को पता नहीं था ऐसा कैसे हुआ। अनुज ने बाजू काटी, वहां लगाई, जैसा उसने कहा था वैसा किया। अगले दिन गांव वालों को बुलाया और कहा, मार दिया हमने, पिशाच को खत्म किया। लेकिन वो पिशाच ने मरने से पहले कहा था, उसके जैसे और हैं, आसपास और हो सकते हैं, वो अकेला नहीं है। चालाकी थी दोनों की। कहीं और कुछ और करने लगेगा, उनके पास ये जो धन है, जो इनाम रखा गया है, वो मिल जाएगा। वो जो जमींदार था बड़ा चालाक था, उसने आधा इनाम दिया और कहा आधा तब मिलेगा जब सबको खत्म करोगे। दोनों पशुपेश में, अब क्या करें, बाकी का आधा वो इनाम कैसे पा सकते हैं? तो दोनों दोबारा उस पिशाच को ढूंढने लगे और दूसरे गांव में पिशाच उन्हें मिला। उन्होंने पूरी बात बताई। वो पिशाच के दोबारा बाजू आ चुकी थी। वो खून को पिया नहीं करता था, वो पेड़ों पर जाता, छाल को काटता, जो दूध कटोरी में निकलता उसमें एक बूंद डालता, वो जो दूध होता वो थोड़ा रंग बदलता, इस तरह वो अपने शरीर में उसे डालता, खून की तरह वो दूध को इस्तेमाल करता, कुछ अंश किसी इंसान के खून का होता। ऐसे वो जादू अपने शरीर पर चला रहा था जिंदा रहने के लिए। और उस पिशाच ने कहा था, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है, अब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अब हो सकता है किसी और को मारना पड़े। मुझे अपने शरीर को ताकतवर बनाना है, साधारण बनाना है इंसानों की तरह, लेकिन ये अजीब सा शरीर घिनौना है, घिनौना, हर कोई मुझसे दूर रहता है। राजा नहीं लगता मैं, ऐसा लगता है कोई घिनौना जानवर बन गया हूं। अनुज और मनुज डर कर वहां से आ गए। उसके इरादे दोनों को समझ में आ गए थे। फिर उन्हें लगा किसी तांत्रिक से मदद लेते हैं, किसी बाबा से मदद लेते हैं, इसके बाद उस पिशाच को अगर वो खत्म कर देंगे, बाकी का आधा इनाम उन्हें मिल जाएगा। अब उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है, तो उसे मारना सही होगा। बाबा के पास गए, तांत्रिक के पास गए, सब डरे हुए थे, कोई उसे मार नहीं पा रहा था। और दोनों ने बताया वो ये काम कर सकते हैं, अनुज ये काम कर सकता है। अनुज ने पहले उसकी बाजू को काटा। अब वहां पर एक साधु बाबा था। साधु बाबा को पुराना बहुत ज्ञान था और साधु बाबा पुरानी किताबों से, पुरानी जानकारियों से ये पता कर सकते थे आखिर उसे रोका कैसे जा सकता है। और साधु बाबा ने कहा, उसे मारने का तरीका है उसके शरीर के खून को निकालना, लेकिन उसके शरीर से सारा खून निकालने के लिए कोई ऐसा चाहिए होगा जो उससे जुड़ा हुआ होगा, जिससे उसका निर्माण हुआ होगा। अनुज था वो। कहानियों के अनुसार पुराने समय में एक राजा था जिसे कई राजाओं ने पकड़कर जलाया। वही कहानी वो साधु भी सुना रहा था जो कि उस पिशाच ने, वो राजा ने सुनाई थी। लेकिन साधु जानता था कि उसे अगर यहाँ पर कैद किया गया है तो ये साधारण शक्ति से नहीं हुआ है, ये बड़ी शक्ति से हुआ है। और शायद किसी समय ये क्रूर रहा हो सकता है या अच्छा भी हो सकता है। इसका पता सिर्फ कहानियों से नहीं लगाया जा सकता। कई बार राजा को बुरा दिखाने के लिए कहानियां जानबूझकर ऐसी बनाई जाती हैं। लेकिन साधु बाबा का कहना था कि जिसने जिंदगी दी है वही मौत भी दे सकता है। जिसके पास बनाने की कला है उसके पास मिटाने की कला भी होती है। अनुज अगर उसे मारे तो उसे मारा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे शाप भयानक होते हैं। साधु बाबा ने तब कहा कि कोई भी पिशाच ऐसे नहीं बनता, सिर्फ रक्त पिशाच, किसी एक की बीमारी कहें जो दूसरे के शरीर में आ जाती है वो रक्त पिशाच बनता है। जो बाकी के पिशाच होते हैं ये भी एक पिशाच बना है। एक श्राप के कारण उसे शरीर मिला, अब वो भटकती हुई आत्मा से एक पिशाच बना जिसके पास शरीर है। बिना शरीर की ऐसी आत्माएं
जिन्हें भूत प्रेत चुड़ैलें कहा जा सकता है, लेकिन शरीर वाले पिशाच होते हैं, पूरी तरह से जिंदा के समान। वो भी जिंदा के समान था, शरीर था उसके पास, भले ही पेड़ों के दूध से बना हुआ। उसे अनुज मार सकता है और अनुज को उसके शरीर का सारा खून निकालना होगा। उसके शरीर से जो वो दूध जैसा खून निकलेगा उसे निकाल निकाल कर फेंकना है, कटोरी में डालना है, जैसे भी करना है। उसे रोकने का यही तरीका। दोनों तैयार थे। अब उन्हें यह पता नहीं था कि पूरा श्राप क्या है, उसके साथ क्या हुआ था। बस कहानी सुनी थी, मारने का तरीका जाना था और उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। जंगल में वो जो पिशाच था ना, दोनों पर भरोसा करता था, वादा किया था नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसीलिए उन्होंने कहा हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो तुम्हारे काम का होगा। उन्होंने उस पिशाच को एक पिंजरे में डाला जो महंगे वाला बनवाया था। एक गुफा के पास उस पिंजरे में उसे कैद कर दिया, बहाने से कि तुम अंदर जाओ, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अंदर गया, पिंजरा बंद, चीखने लगा। वो लोहे को टेढ़ा करना चाहता था, लोहा मोटा था, समय लगता उसे, लेकिन उन्होंने भाले, ऐसे कई चीजें थी जो उसके पेट में घुसानी चाहिए। जो मनुज था ऐसा कर नहीं पा रहा, अनुज ऐसा कर पा रहा। अनुज उसे पेट में मारता, बाजू में मारता, सर में मारता, उसके शरीर से वो दूध निकलता जो जमीन पी जाती। करता गया, वो कमजोर होता गया। वो कह रहा था तुम ये गलती कर रहे हो, तुम्हारी गलती भारी पड़ेगी। अनुज को लगा क्या भारी पड़ेगी, मर जाओगे तो आधे वो रुपए मिलेंगे, वो इनाम की राशि मिलेगी। तो वो मारता गया, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उसके बाद उसे बाहर निकाला गया, काटा गया। शरीर के सारे अंग जो भी दूध के बने थे वो धीरे धीरे पिघलने लगे और वो खत्म हो गया। अनुज और मनुज थक चुके थे। उनके पास अब एक लाश के हिस्से थे, दूध से बने हुए ढेर सारे। उन्हें लगा अब इसे लेकर जाएंगे। 2 घंटे वहां पर उन्होंने आराम किया। दोनों की आंख लग गई। जैसे ही दोनों उठे, मनुज ने देखा कि अनुज का शरीर अजीब सा हो गया है। शरीर पर बहुत ज्यादा बाल आ गए हैं, शरीर से खून निकलने लगा है सफेद रंग का। मनुज ने अनुज को बताया। अनुज घबराया हुआ। अब दूध जब बाहर निकलता ना, उससे लपटें निकलती, उसके अंदर से आग निकलती। धीरे धीरे जो अनुज था उसके शरीर पर आग लगने लगी। मनुज ने कोशिश की आग बुझाने की, वो आग बुझा नहीं पाया। शरीर उसका जल गया और जलने के बाद वो भागता रहा उन्हीं पेड़ों के पास जो उस राजा ने लगाए थे किसी समय में। वहां उसकी लाश जमीन में दफन हो गई। मनुज ने अपना भाई खो दिया था, जिसके बाद कुछ समय जो मनुज था सदमे में रहा। वापस गांव में आया, पूरी घटना बताई कि उसे जब मारा उस पिशाच को, शायद शाप होगा कि उसका भाई अनुज भी मर गया। फिर मनुज अंधेरे में उसी जंगली इलाके में जाया करता और उन्हीं पेड़ों के पास 5 दिनों बाद जब वो बैठा हुआ रो रहा, अपने भाई को याद कर रहा कि लाश तक न मिली, अंतिम संस्कार करने का मौका तक न मिला, वहां पर अनुज की आवाज आई थी। अनुज कह रहा था मैं शाप से जुड़ गया हूं, यहां मैं भूत की तरह भटकता हूं, और समझ गया कैसे उसकी आत्मा को शांति मिलती। जिसके शरीर से वो जुड़ा होता वही उसे अगर मारे तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन शाप ऐसा है कि एक जगह जब खाली होती है, उस जगह को भरने के लिए एक और आत्मा आती है। क्योंकि मेरे खून से वो पैदा हुआ, उसका शरीर बना, तो उसके शरीर को मारा तो उसे शांति मिली, लेकिन शाप मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पर हूँ। मेरे भाई मनुज, तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। तुझे पेड़ों की छाल से दूध निकालना होगा। मैं तुझे तरीका बताता हूँ। तुझे लकड़ी में एक आकार बनाना होगा, उसमें दूध डालना होगा और उसके बाद तुझे थोड़ा सा खून डालना होगा। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तू मुझे मत मारना। मुझे जिंदा कर दे, मुझे जिंदा कर दे। उसके बाद मनुज घबरा गया। भले ही मनुज अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मनुज को पता था अगर उसने ऐसा किया तो उसका भाई जिंदा तो हो जाएगा, लेकिन इंसानी शरीर में नहीं। वैसा ही दूध वाला, पेड़ों की छाल वाला वो आकार, वो राक्षस, वो पिशाच, उसका भाई जिंदा होता इंसानी रूप में नहीं, पिशाच के रूप में, और वो भी लोगों के खून को पीता पिशाच की तरह। शायद उसका भूत बने रहना ज्यादा सही होगा। मनुज वहां से भाग आया और इसके बाद सबको पूरी घटना के बारे में बताया। साधु बाबा को भी बताया था कि वो कुछ करें
साधु बाबा ने कहा उसे जिंदा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। जब कोई जिंदा होता है तो वो आपका रिश्तेदार, सगा, भाई कुछ भी हो सकता है। मरने के बाद आपसे उसका वो रिश्ता नहीं होता, वो एक आत्मा होती है और आत्मा एक दूसरे से रिश्ता नहीं बनाती, ये काम शरीर का होता है। साधु बाबा ने कहा कि मनुज तुम वहां पर मत जाना, लेकिन साधु बाबा को एक डर था, उस भटकती हुई आत्मा को शांति नहीं दिलाई जा सकती और वो वहां पर आने वाले किसी भी इंसान को पकड़ेगा, बेवकूफ बनाएगा और हो सकता है उससे शरीर की मांग करे। वो दूध वाला शरीर या कोई और तरीका, वो प्रेत बना है ना शाप से, तो उसे ज्ञान होगा किस तरह के शरीर उसके बन सकते हैं, कितनी तरह का पिशाच वो बन सकता है। कहते हैं उसके बाद जंगलों में ऐसी आवाज़ें आती रहीं और आज भी उन जंगलों में कई इलाकों में भूतों की आवाज़ें आती हैं। वो नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ डराते हैं और जो निडर होकर सामना करता है वो अच्छी बातें करते हैं और चाहते हैं मदद, और मदद करने वाला ही तो उनका शिकार होता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी मज़ेदार और खौफनाक थी, क्या आपको भी अंदर तक डर लगा? क्या आप ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानियां सुनना दोबारा चाहेंगे? प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें। इस कहानी को 5 स्टार में कितने स्टार आप देना चाहेंगे वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।